हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसे कि आप सभी को पता है कि नीट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। कुछ बच्चे बहुत खुश हैं और कुछ बच्चे बहुत निराश हैं। कुछ बच्चे अभी भी इस सवाल में अटके हैं कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपके भी मन में ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं मारूंगा और मैं कोई मोटिवेशनल जैसे कि कहानी नहीं सुनाऊंगा आपको। बस मैं रियलिटी बताऊंगा, ऐसे रियलिटी जो शायद आपकी 1 साल बचा सके। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले परेशान होना बंद कीजिए। सबसे पहली बात यह है कि अगर नीट का रिजल्ट नहीं हुआ, नीट का रिजल्ट आपकी पूरी ज़िंदगी का रिजल्ट नहीं है। अगर नीट का रिजल्ट नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी में असफल हो गए। इस समय पे बच्चों के द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कई बच्चे इमोशनल होके ड्रॉप ले लेते हैं रिजल्ट के तुरंत बाद। कई बच्चे गुस्से में ड्रॉप ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए और आप खुद से पूछिए कि आप करना क्या चाहते हैं। अब बात करते हैं कि किन छात्रों को ड्रॉप लेना चाहिए। और ड्रॉप हर स्टूडेंट के लिए ड्रॉप नहीं होता। केस वन, सबसे पहले कि अगर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन से मार्क्स ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे कि अगर 600 कट ऑफ जा रहा है और आपका नंबर 500 520 के आसपास है, तो आप एक सही स्ट्रेटेजी बना के और अगले साल बेहतर कर सकते हैं। केस नंबर 2, सबसे पहली सवाल ये है कि क्या पिछले साल आपने 100% अपना 100% दिया था? सच बताइए। अगर नहीं तो आपके पास एक और मौका हो सकता है। केस नंबर 3, अगर आपका चॉइस जैसे कि बहुत लोगों का चॉइस होता है कि नहीं हमको एमबीबीएस ही करना है, डॉक्टर ही बनना है, अगर दूसरे फील्ड में आपका इंटरेस्ट ना हो, तो आप अगर ईमानदारी से पूरे 1 साल देने के लिए तैयार हैं तो फिर आप ड्रॉप आपके लिए एक अच्छा चॉइस हो सकता है। अब बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। जैसे ये कड़वी सच्चाई है कि हर किसी को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। इसमें केस नंबर 1, अगर आप किसी को देख के, जैसे कि मान लीजिए आपका दोस्त ड्रॉप ले रहा है और उसको देख के अगर आप भी ड्रॉप सोच रहे हैं कि मैं भी ड्रॉप ले रहा हूँ, 1 साल और तैयारी करता हूँ, तो फिर ये बहुत गलत है, क्योंकि आपका पूरा एक साल वेस्ट होगा। अगर आप सही तरीके से और सही स्ट्रेटेजी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपका पूरा 1 साल वेस्ट होगा। केस नंबर 2, अगर आपने पिछले साल भी ड्रॉप लिया था और ज़्यादा डिफरेंस आपने नहीं क्रिएट कर पाया, तो देखिए इसमें आपको एक ड्रॉप लेना गलत होगा, क्योंकि अगर आप सही स्ट्रेटजी के साथ नहीं पढ़ रहे हैं और डेली रूटीन पे नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए एक गलत डिसीजन हो सकता है। आपको ड्रॉप ना लेके, और आपके पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बी फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी, और इसमें भी बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। तो एमबीबीएस करना ही सक्सेस नहीं होता। ये सारे भी बहुत से ऑप्शंस हैं जिससे कि आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको ड्रॉप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल निजी मामला है और आपको मैं 5 सवाल बता रहा हूँ। अपने खुद से 5 सवाल पूछिए। अगर आप पाँचों सवाल के जवाब दे रहे हैं फिर आप डिसीजन कर पाएंगे कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नंबर 1, क्या आप 12 महीने बैठ के और पढ़ने के लिए तैयार हैं? सवाल नंबर 2, क्या मेरी गलतियां मुझे पता है? सवाल नंबर 3, क्या मेरे पास बेहतर स्ट्रेटेजी है? सवाल नंबर 4, क्या मैं मेंटल प्रेशर संभाल सकता हूँ? सवाल नंबर 5, अगर अगले साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्लान बी क्या है? अगर इन पांचों सवालों के जवाब आपके पास हैं तो फिर ड्रॉप लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। फाइनल एडवाइस, देखिए ड्रॉप लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे ड्रॉप लेना ये गलत है। रखिए 1 साल की मेहनत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और 1 साल की गलती आपकी ज़िंदगी पीछे ढकेल सकती है। इसलिए डिसीजन प्रेशर में और इमोशन में मत लीजिए, लॉजिक से डिसीजन लीजिए। अब जिनका सिलेक्शन हो गया उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो निराश मत होइए। ज़िंदगी में मौके ख़त्म नहीं होते हैं, बस सही फैसला लेना ज़रूरी होता है। अब कमेंट में बताइए कि क्या आप ड्रॉप लेने वाले हैं या फिर किसी और कोर्स को चॉइस कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, और अपने दोस्त कंफ्यूज हैं कि ड्रॉप लें या फिर किसी और कोर्स को चॉइस करें, तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अच्छे एजुकेशन के रिलेटेड आपको वीडियो बता सकूं। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए